नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। पंजाब के मोगा में चलती बस में छेड़छाड़ मामले में नया मोड़ आ गया है। मोगा बस स्टैंड में लड़की के पिता मान गए हैं। पीड़ित परिवार मान गया है। मुआवजे से लड़की के पिता संतुष्ट हैं। बादल सरकार परिवार को 24 लाख रुपए देगी। लड़की के पिता अब पोस्टमार्टम के लिए भी तैयार हो गए हैं। मान गए हैं। पीड़ित परिवार मान गया है। मुआवजे से लड़की के पिता संतुष्ट हैं। बादल सरकार परिवार को 24 लाख रुपए देगी। लड़की के पिता अब पोस्टमार्टम के लिए भी तैयार हो गए हैं। बच्चे की पढ़ाई के लिए सरकार 6 लाख रुपए देगी। पंजाब सरकार 26 लाख की मुआवजा देने के लिए तैयार हुई। परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। SC/ST कमीशन भी देगा 6 लाख रुपए का मुआवजा। तो मोगा में पीड़ित परिवार को 3 लाख रुपए मुआवजे पर समझौता हुआ। इसकी लड़ाई किसके साथ है मुझे कुछ नहीं लेना देना। मुझे छोड़ दिया जाए। मैं अपनी बेटी को ले जाना चाहता हूँ। मुझे इंसाफ नहीं चाहिए। मुझे सब कुछ मिल गया। मुझे छोड़ दो। मैं अपनी बेटी को घर ले जाना चाहता हूँ। उसका संस्कार करना चाहता हूँ। आम इंसान की तरह जीना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो। जो मुझे सरकार ने दे दिया मेरी वाइफ को या मेरे बच्चे को बहुत है। कम दे दिया, ज्यादा दे दिया, बहुत है। मुझे माफ कर दो। मैं इस परेशानी में नहीं पड़ना चाहता। बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता। मेरे जीवन साथी भी मर जाएगा। मेरी वाइफ भी मर जाएगी लोगों के चक्कर में। ये हंगामा, ये शोर शराबा, ये धक्का मुक्की, ये सब उसी अस्पताल के बाहर हो रहा है जहां बस में हैवानियत के शिकार लड़की का शव रखा है और मां अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है। इन तस्वीरों का सच जानेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि पंजाब की बादल सरकार मोगा बस कांड की खबर को दबाने के लिए साम दाम दंड भेद सब अपना रही है। आरोप है कि पीड़ितों को पैसों के बल पर खरीदने की कोशिश की जा रही है। इसी काम को अंजाम देने के लिए आज पुलिस का एक अफसर, जिसका नाम हरदयाल सिंह मान बताया जा रहा है, वो 30 लाख रुपए का ऑफर लेकर पीड़ितों के पास गया। उसने मामला दबाने की कोशिश की। आरोप है कि उसने पीड़ित परिवार से सादे कागज पर दस्तखत कराए, जिसके बाद वहां मौजूद लोग भड़क गए। जहां पर जो लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके द्वारा जो है नीचे लेटकर गाड़ी को रोक लिया गया है। पुलिस के द्वारा उनको हटाने का प्रयास जरूर किया जा रहा है, लेकिन अभी तक अगर बात करें स्थिति यहां पर तनावपूर्ण है। लोगों का ये कहना है कि जबरन जो है अंगूठे लगवाए गए हैं, राजीनामा अंदर किया गया है और जो अधिकारी अंदर गए थे उनके द्वारा जो है जबरन परिवार वालों से अंगूठा लगाकर जो है इस पूरे मामले में समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है। ये 3 तस्वीरें मोगा कांड का पूरा सच बता रही हैं। CCTV में कैद ये वही बस है जिसमें माँ बेटी के साथ छेड़छाड़ हुई थी। अचानक रॉन्ग साइड लेने वाली बस बादलों की हनक का सबूत है। दूसरी तस्वीर में पंजाब पुलिस का धोखा देखिए। पुलिस शिनाख्त कराने की बात कहकर लड़की के भाई को थाने ले गई, लेकिन कोई शिनाख्त परेड नहीं हुई। तीसरी तस्वीर सुखबीर बादल के चचेरे भाई मनप्रीत की है, जो सुखबीर की कंपनी ऑर्बिट पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए 29 अप्रैल की ये तस्वीर, जिसमें नीले रंग की ऑर्बिट बस ने टोल बचाने के लिए अचानक रॉन्ग साइड ली। इस तस्वीर में चौथा आरोपी अमर राम इसी टोल से बस में सवार हुआ। बताया जा रहा है कि टोल प्लाजा से 5 किलोमीटर दूर जाकर बस में छेड़छाड़ के बाद इसी ने लड़की को नीचे फेंका, जिससे उसकी मौत हो गई। ये बात बस में सवार नाबालिग बच्चे और इस मुसाफिर ने बताई, जिन्हें परिवार की मांग पर पुलिस शिनाख्त परेड के लिए तो ले गई, लेकिन बयानों पर दस्तखत करवाए और बैरंग लौटा दिया। पुलिस ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ? ਬਾਬਾ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। हम लोग तो खुद चाहते हैं कि नक्श हो जाए, अभी वो ठीक नहीं है भैया। जबकि पंजाब के ADGP ने परिवार से मिलकर इंसाफ दिलाने और शिनाख्त कराने का भरोसा दिया था। एक्सीडेंट के सारे 4 दोषी पकड़े जा चुके हैं, मगर फिर भी जो उनका परिवार कह रहा है कि भी दे वांट टू डू फॉर आइडेंटिफिकेशन, तो वो इनके मैसेज जब थोड़े ठीक हो जाते हैं। इनको श्योर कराया कि भी इनकी हम सजा होगी इन सबको और इसके पूरी पैरवाई करेंगे, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, फ्लॉलेस इन्वेस्टिगेशन होगी एंड इनको पूरा इंसाफ मिलेगा इस केस में। साफ है कि पंजाब पुलिस आरोपियों को बचा रही है। उसका मकसद
किसी तरह लड़की के परिवार को उसके शव का अंतिम संस्कार करने के लिए राजी भर करना था। पुलिस और बादल सरकार के रवैये पर सुखबीर बादल के राजनीतिक विरोधी और चचेरे भाई मनप्रीत कुछ इस कदर बरसे। और मैं बड़ा सख्त लफ्ज इस्तेमाल करने लगा हूं। पंजाब पुलिस ने घुंघरू पहने हुए हैं, सियासतदान के हर आदेश के सामने वो सलाम पेश करते हैं। इन पुलिस को आप आजाद कर दो अपने सियासतदान के चुंगल से। इस बीच सुखबीर बादल ने ऑर्बिट बसों को सड़क से हटाने का आदेश दे दिया है, लेकिन मनप्रीत कह रहे हैं कि बादलों की केवल एक कंपनी नहीं है। सीएम साहब बोलते हैं कि मैं तो कभी दिलचस्पी नहीं लेता इसमें, मैं तो कभी दफ्तर नहीं जाता। अगर ये दिलचस्पी नहीं लेते तो फिर ये बसें जो थी वो 4 से 400 कैसे बन गई? घर में पैसे तो आते हैं, अगर वो दफ्तर नहीं भी जाते तो शाम को पैसे तो आते हैं कंपनी के। तो मुझे लगता है कि सीएम साहब जो है ही इज रिस्पॉन्सिबल, सुखबीर बादल इज रिस्पॉन्सिबल। और ये ऑर्बिट जो आपने बात करी, ऑर्बिट तो एक कंपनी है, इनकी और होल्डिंग कंपनीज है। मनप्रीत बादल ने यूनियन कार्बाइड कंपनी की तर्ज पर सुखबीर बादल और उनकी कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग भी की है। इस बीच आपको बता दें कि पंजाब हाई कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान ले लिया है। शायद हाई कोर्ट के डर से ही सही, बादल सरकार इंसाफ दिलाने का दिखावा करने के बजाय वाकई इंसाफ दिलाए। विपिन परमार, मोगा, इंडिया न्यूज। और इस बीच खबर यह कि पीड़ित परिवार 30 लाख रुपए का मुआवजा लेकर लड़की के शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए राजी हो गया है, लेकिन आरोपियों की शिनाख्त नहीं कराई गई। लड़की के चश्मदीद भाई को पुलिस लेकर जरूर गई, लेकिन बिना आरोपियों की शिनाख्त कराए कागज पर दस्तखत कराकर भेज दिया। कई सवाल इस पूरी जिस तरीके से इस मामले को हैंडल किया गया उस पर रुकते हैं। हम इसी पर बहस करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता विपिन परमार मोगा से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शायना एनसी बीजेपी की नेता मुंबई से फोन लाइन पर हैं। प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस प्रवक्ता मुंबई से हमारे साथ हैं। अलका लांबा आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले विपिन, आपके पास थोड़ी देर पहले आप ही से बात हो रही थी, आप वो तस्वीरें दिखा रहे थे, अस्पताल को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था, किस कदर वहां पर हालात बड़े इंटेंस दिखाई दे रहे थे। अचानक ऐसा क्या हुआ? वो जो दबाव वाली थ्योरी थी कि परिवार पर दबाव डालकर दस्तखत करा लिए गए हैं, परिवार को समझा बुझा लिया गया है, उसमें कितना दम है? अब ये खबर आ रही है कि परिवार मान गया है पोस्टमार्टम के लिए और मुआवजा भी कबूल कर लिया है। देखिए बिल्कुल शीतल, अगर बात करें इस समय जो स्थिति तकरीबन 10 मिनट पहले सिविल अस्पताल मोगा में थी वो पूरी तरह से परिवर्तित हो चुकी है। पुलिस शांत खड़ी है, जो प्रदर्शनकारी थे वो शांत खड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से परिवार के द्वारा जो आरोप लगाए गए थे कि जो अंगूठे लगवा लिए गए, 30 लाख का चेक दे दिया गया, वो बातों में कहीं ना कहीं सत्यता जरूर है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले एसएसपी जो खेरा है उनके द्वारा ये जानकारी दी गई कि परिवार के द्वारा जो है पूरी बातों पर सहमति जताते हुए, पुलिस जांच पर सहमति जताते हुए 30 लाख का मुआवजा, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट का 20 लाख, 4 लाख रुपया जो युवक है, जो बच्चा है उसकी एजुकेशन के लिए, और 6 लाख SC/ST कमीशन का, यानी कि 30 लाख का पूरा मुआवजा। लेकिन रिश्तेदारों को यह बात बिल्कुल भी रास नहीं आई और ये प्रदर्शन अभी भी, जो लोग यहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं, वो अभी भी इसी बात पर अड़े हुए हैं कि दबाव बनाया गया समझौते को लेकर। लेकिन पुलिस ये कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान आप शिनाख्त नहीं करा सकते, इसके लिए एक अलग टर्म होती है। परिवार वालों को यह आपत्ति थी कि उन लोगों को, गलत लोगों को अरेस्ट किया गया है, तो उन परिवार वालों को जो है एक पुष्टि करवा दी गई, एक जगह पर जाकर जो डाउट्स थे उनको क्लियर किया गया। ठीक है विपिन, लोग इस चीज को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हमने थोड़ी देर पहले उनके पिता का स्टेटमेंट सुना जो आपने भेजा है। पिता आखिर वो तो कुछ और ही बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसे खत्म करिए, मुझे और परिवार को देखना है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, वो तो दूसरी ही बात कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर हजारों लोग उनके समर्थन में थे, विभिन्न पार्टियां यहाँ पर थी, पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पर डेरा लगाए बैठे हुए थे। लेकिन एकाएक जब वो बाहर मीडिया से मुखातिब हुए तो उनका ये कहना था कि उन्हें अपनी बच्ची का अंतिम संस्कार करना है, उन्हें अपनी बीवी के साथ जीना है, उन्हें जीवन को आगे बढ़ाना है। हाँ। और इस सब में उनके बीवी की भी जान जा सकती है। लेकिन पेच यहाँ पर है कि जो रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद थे, चाहे वो लड़की के ताया हो या चाचा हो या बाकी जो दूर दराज क्षेत्रों से उनके रिश्तेदार यहाँ पर पहुंचे थे, उनका ये कहना था कि कहीं ना कहीं पूरा दबाव इस पूरे मामले पर बनाया गया और समझौता 30 लाख पर समझौता करा लिया गया। लेकिन पिता के द्वारा कुछ और ही कहा गया। ऐसे में यह साफ है कि दो, अगर बात करें, रिश्तेदार कुछ और कह रहे हैं और जो परिवार है वो कुछ और कह रहा है। लेकिन शीतल सहमति परिवार की होती है। पोस्टमार्टम के लिए परिवार राजी हो चुका है। फरीदकोट में बच्ची का पोस्टमार्टम होगा और अंतिम संस्कार जो है वो शायद कल होगा। तो ऐसे में परिवार के द्वारा सहमति जता दी गई है और पिता के द्वारा संतुष्टि दिखा दी गई है कि 30 लाख का मुआवजा, पिता ने संतुष्टि दिखा दी है, मुआवजे के लिए लेने के लिए तैयार हो गए हैं, पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन रिश्तेदार कह रहे हैं कि
दबाव। हम चलते प्रियंका के पास। प्रियंका, ये जो दबाव वाला एंगल आ रहा है कि बादल सरकार ने दबाव डलवाकर परिवार के ऊपर दबाव डाला, उसे राजी किया, मुआवजा कबूलने के लिए, पोस्टमार्टम के लिए राजी कराया, इसमें आपको कितना दम दिखता है पिछले कुछ रोज के इस घटना के, कुछ रोज के जो घटनाक्रम को हमने देखा है उसके मद्देनजर? नहीं, बिल्कुल मैं इस बात को मान सकती हूं कि एक प्रेशर बनाया गया है इस परिवार पे कि ये अपना केस रफा दफा करें और पैसे लेकर, मुआवजा लेकर इस केस को खत्म करें। बहुत स्पष्ट है कि बादल परिवार और बादल सरकार का इतना खौफ बना हुआ है पंजाब में कि आज एक परिवार जो कह रहा है कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि बस कंपनी किसकी थी। ऐसा क्यों है कि अब तक वो बस को रोड से हटा दिया है पर उसके लाइसेंसेस नहीं लिए गए हैं। एफआईआर किए गए हैं पर उन अपराधियों पे किए गए हैं जो उनके एम्प्लॉयज थे, ना कि जो ओनर्स हैं इस बस सर्विस के। तो उनके परिवारजन शुरू से ही कह रहे थे, लड़की के परिवारजन शुरू से ही कह रहे थे कि जब तक एफआईआर बादल परिवार पे नहीं लगता है तब तक वो उसकी बॉडी नहीं लेंगे। बॉडी लेने की बात करना, पोस्टमार्टम, ये इनको कोऑपरेट करना जरूरी है। पर मैं ये भी जानना चाहूंगी कि ऐसा क्या जरूरी है, अगर वो चाहते हैं, पंजाब सरकार चाहती है कि लड़की को इंसाफ मिले, तो ये एक फ्री एंड फेयर प्रोब होना चाहिए, ना कि पंजाब पुलिस के अंडर में, जहां पे काफी सारे आरोप लग चुके हैं। पंजाब पुलिस उनको एस्कॉर्ट भी कर रही थी इन बसेस को जब ये घटना सामने आई थी। तो सारे ही मैं कहूंगी कि पूरा जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद से जो काम किए गए हैं, जो प्रेशर डाला गया है बादल सरकार का और बादल परिवार का, उसी से स्पष्ट होता है कि लड़की को इंसाफ मिलना बहुत ही दिक्कत वाली चीज होगी। बिल्कुल। अलका हमारे साथ जुड़ी हुई है, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भी पैर पसारना शुरू किया है। अलका, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपकी भी ये मांग है कि एक इंडिपेंडेंट प्रोब होनी चाहिए? पंजाब पुलिस संदेह के घेरे में इस कदर आ चुकी है, उसकी भूमिका इस मामले को लेकर, कि एक इंडिपेंडेंट, एक आजाद स्वतंत्र प्रोब जो है उसकी सख्त जरूरत है इस मामले में? या बादल पंजाब में उसके हाथ में कठपुतली बनकर काम कर रही है, वो उनके कहने पर चल रही है। ये परिवार ने कहा है कि हमें धमकाया जा रहा है, ये परिवार ने कहा है कि हमें जान का खतरा है, ये परिवार कहता है कि हमें जो है जिन लोगों को हम कहा गया है कि ये लोगों की शिनाख्त कराई जाए पर उसकी नहीं करवाई गई और गलत लोगों को पकड़ के जबरदस्ती। तो असली अपराधी ऐसा लगता है परिवार के बयान के बाद कि अभी भी पकड़ से बाहर है। आप न्याय की उम्मीद कैसे करते हैं? इनकी खुद जो है पिता मुख्यमंत्री हैं, पुत्र जो है उप मुख्यमंत्री हैं, बहू जो है वो केंद्रीय मंत्री हैं, और वो ये कहती हैं पहले रिएक्शन में ही कि ऑर्बिट एविएशन किसका है उसकी जानकारी उन्हें नहीं है। वो उसका पता करेंगी, सख्त कार्रवाई की मांग करेंगी। और बाद में प्रधानमंत्री की वेबसाइट में जहां पर मंत्रियों का ब्यौरा दिया गया उससे खुलासा होता है कि खुद इनकी जो है हरसिमरन कौर की खुद की 23 करोड़ का शेयर ऑर्बिट एविएशन बस में लगा हुआ है, जिसकी उन्हें जानकारी नहीं। वो अलग बात है कि पंजाब के लोग ही बताते हैं इनकी संपत्तियां, बेनामी संपत्तियां इतनी है कि इसमें इनकी गलती नहीं है, इन्हें ही अंदाजा नहीं है। इनका एक मंत्री उठकर आता है जो कहते हैं ये तो कुदरत का खेल है, ये तो भगवान की इच्छा थी, ये हुआ है। शर्म आती है। और मैं आपको फिर कहूंगी परिवार पूरी तरह से दबाव में है। हम बिल्कुल मांग करते हैं कि ये 30 लाख रुपया जो परिवार को दिया गया है, परिवार देखिए आज पोस्टमार्टम के लिए मान गया है, वो आज नहीं तो कल उन्हें मानना ही था, वो एक प्रक्रिया है कि पोस्टमार्टम किया जाएगा। लड़की का दाह संस्कार भी आज नहीं तो कल होना ही है, वो भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन परिवार 30 लाख लेकर अपनी इस लड़ाई को छोड़ देगा, ये हम लोगों को सुनिश्चित करना है कि हम इस लड़ाई को बीच में नहीं छोड़ेंगे। और लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि बादल सरकार, बादल का इसमें क्या कसूर है, उन्होंने अपनी बसें हटा ली हैं। लेकिन मैं ये कहूंगी ये सिर्फ अपने आप को बचाने भर का एक तरीका है कि आपने बसें आज हटाई हैं। वर्मा आयोग, वर्मा कमीशन जो था जब निर्भया हुआ उसमें ये कहा गया था मालिक जिम्मेदार होंगे। अगर मालिक जो है जो वर्मा कमेटी की गाइडलाइन का उल्लंघन करेंगे, और इसमें साफ उल्लंघन दिखता है कि वो प्राइवेट बस थी, वो हर तरीके के नियम कानूनों को तोड़ रही थी, उसमें टेंटेड जो उसके ग्लासेस थे, उसमें जीपीएस सिस्टम, सीसीटीवी कैमरा या पर्दे लगे हुए थे जो नहीं होने चाहिए थे। ये वर्मा कमेटी की गाइडलाइंस थी जिसका 2012 में मालिक जिम्मेदार होंगे, मालिक जिम्मेदार होंगे। वर्मा कमेटी की गाइडलाइंस के मुताबिक ने बताया मालिक जिम्मेदार होंगे। पर खड़े हैं। मैं अब शाइना एनसी के पास चलूंगी, बीजेपी के नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। शाइना, बादल के इस्तीफे की मांग करते हैं कि उन्होंने बहुत गैर जिम्मेदाराना पंजाब की बादल सरकार पर जो परिवार पर दबाव लाने का आरोप है, दबाव डालने का आरोप है, जिस तरह से इस मामले की जांच यूं ही रफा दफा कर दी गई, उस पर आपका क्या मानना है, या आप संतुष्ट हैं आपके सहयोगी ने जो कुछ किया वहां पर?
शायना, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? लगता है शायना से फिलहाल संपर्क कट गया। एक बार फिर विपिन परमार के पास चलते हैं। विपिन, सवाल कई उठे कि शिनाख्त परेड क्यों नहीं कराई गई? सुबह एडीजीपी क्राइम आते हैं और ये आश्वासन दिलाते हैं कि अगर आपको कोई डाउट है तो हम आपको शिनाख्त कराएंगे, आप हमारे साथ चलिए, आपको उन आरोपियों को दिखाया जाएगा, आप पहचान करिएगा। लेकिन सुबह एडीजीपी क्राइम आते हैं और ये आश्वासन दिलाते हैं कि अगर आपको कोई डाउट है तो हम आपको शिनाख्त कराएंगे, आप हमारे साथ चलिए, आपको उन आरोपियों को दिखाया जाएगा, आप पहचान करिएगा। लेकिन पहचान के लिए जरूर जाया जाता है, लेकिन वहां पर पहचान नहीं कराई जाती, बल्कि मात्र बयान ले लिए जाते हैं, और वो भी शायद संतुष्टि के बयान थे। एकाएक दोपहर तकरीबन 2 बजे हरदयाल सिंह मान अपनी टीम के साथ आते हैं, दरवाजे बंद कर लिए जाते हैं और 15 मिनट के बाद ये सूचना आती है कि परिवार राजीनामे के लिए, समझौते के लिए मान गया है। और उसके बाद पिता बाहर आते हैं और उनके द्वारा संतुष्टि जता दी जाती है पूरी जांच प्रणाली पर। लेकिन 5 दिनों से यहाँ पर विभिन्न तबके के लोग यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं और उनका यही सवाल है कि आखिर एकाएक ये डिसीजन क्यों लिया गया, एकाएक ये फैसला क्यों लिया गया, उस पर अभी भी असमंजस बरकरार है। लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए एक एम्बुलेंस में पिता और पुत्र को दोनों को लेकर गए हैं। लामा कटवाया जाएगा, जो बॉडी है, डेड बॉडी है, उनको दी जाएगी। उसके बाद पोस्टमार्टम जो है वो फरीदकोट में करवाया जाएगा और शायद कल जो है उस बच्ची का अंतिम संस्कार होगा। कल उस बच्ची का अंतिम संस्कार शायद कल कर दिया जाएगा। लेकिन इस सबके बीच बड़ा सवाल बरकरार है, क्या बादल सरकार को इतने आसानी से, इतने सस्ते में छूट जाना चाहिए? प्रियंका, मनप्रीत सिंह जो कि बादल परिवार के ही रिश्तेदार हैं, चचेरे भाई हैं सुखबीर बादल के, उनका ये कहना है कि उपहार कांड जो हुआ था दिल्ली में, उसमें अंसल परिवार, अंसल बंधुओं के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ था। उनकी कोई सीधी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी उस कांड में, लेकिन उनके, क्योंकि वो ओनर्स थे, मालिक थे, तो वैसे ही उसी तर्ज पर बादल के खिलाफ भी मामला दर्ज होना चाहिए। ये बादल परिवार के ही एक सदस्य की मांग है। आप इसको सेकंड करते हैं? अरे हम अंसल तक ही क्यों जाएं? अभी रिसेंटली जब दिल्ली गैंगरेप की घटना सामने आई थी, तभी भी जो प्राइवेट बस फ्लायर्स थे उन पे एक्शन लिया गया। उबर रेप केस हुआ था दिल्ली में, वहां पे भी सारे जो उबर कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे उनको अरेस्ट किया गया था और उनका लाइसेंस रिवोक किया गया था। हाँ। तो इतना दूर हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, जो परिवार जिसके नाम पे ये एजेंसियां चल रही हैं, सबसे पहले तो उनका लाइसेंस रिवोक करना चाहिए था और सबसे पहला एफआईआर तो उन लोगों पे करना चाहिए था जो ये पंजाब पुलिस करने से डर रही है। मैं बस फिर से दोहराऊंगी कि इस तरीके का खौफ है बादल परिवार का। वहां पर ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम हो, किसानों की तकलीफ हो और अब महिलाओं की सुरक्षा की तकलीफ हो, उसमें हम हर तरीके से देख रहे हैं बादल परिवार कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व है और किसी तरीके का एक्शन नहीं लिया जा रहा है, किसी तरीके का, मैं कहूंगी, जस्टिस नहीं मिल रहा है पंजाब के लोगों को। बिल्कुल, बहुत ही हालात खराब कांग्रेस बता रही है। विपिन परमार के पास चलते हैं। विपिन, ये जो तमाम बातें कांग्रेस कह रही है, बाकी सियासी दल कह रहे हैं, तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं बादल सरकार के ऑपरेशन के तरीके पर, उनके सरकार चलाने के तरीके पर, उनके सरकार के कार्यकाल के दौरान जो तमाम तरह के विवाद उठ रहे हैं, जैसे ये मसलन ये ताजा मामला जो हुआ है, तो ये जो सवाल उठ रहे हैं, ये किस कदर जायज आपको दिखते हैं जमीन पर? देखिए, बिल्कुल, प्रताप सिंह बाजवा जो कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और आला नेता कांग्रेस के, यहाँ पर 5 दिनों से डेरा डाले बैठे थे। उनके द्वारा ये तय कर लिया गया था, अपने कार्यकर्ताओं को कॉल कर लिया गया था, कल एक बंद का आह्वान किया गया था। एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बना ली गई थी सभी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, जिसके द्वारा यह आह्वान किया गया था कि कल पूरा मोगा जो है वो बंद किया जाएगा, जिसमें ये मांग की जाएगी, प्रेसिडेंशियल रूल की मांग जो है पंजाब में की जाएगी, जिसको लेकर लेटर भी जो है प्रताप सिंह बाजवा के द्वारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखा गया जा चुका था। लेकिन एकाएक सारी स्थिति बदल जाती है, परिवार मान जाता है, लेकिन अभी भी यथास्थित कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है, बाकी पार्टियों का स्टैंड क्लियर है कि कल मोगा बंद होगा। पंजाब सरकार का जो ये काम है, या ऑर्बिट बसों में जिस तरह से एक बच्ची के साथ जो छेड़खानी हुई और उसके बाद उसको चलती बस से फेंक दिया गया, उसके खिलाफ जो है सभी जो है मोगा बंद का आह्वान किया गया है और इस कॉल को जो है कॉल ऑफ नहीं किया जाएगा और बंद उसी तरह से व्यापक रूप से यहां पर देखने को मिलेगा। प्रियंका इसमें कुछ जोड़ना चाहती है, फिर अलका के पास। प्रियंका। हाँ, मैं बस यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि जैसे एक चिंगारी होती है, ये एपिसोड एक चिंगारी है, आप कितना भी उसको बुझाने की कोशिश करेंगे, पर आने वाले समय में आप कितनों को पैसे दे देकर ये प्रोब बंद करा सकते हैं। आज ये पहला इस तरीके का एपिसोड सामने आया है जहां पे पब्लिक आउटरीच हुआ है और सिर्फ पंजाब में ही नहीं, पूरे देश में हो रहा है।
अगर आप बार बार ऐसी बात करेंगे, पंजाब पुलिस रफा दफा करने की कोशिश करेगी, कितनों का मुंह बंद कराएंगे पंजाब में ये लोग? ठीक है, आपने बंद बुलाया मोगा में। कल मैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता अलका लांबा से पूछूंगी कि आप भी इस बंद में आपकी पार्टी भी शरीक होगी, या आप किस तरीके से इसके खिलाफ अपना विरोध करने जा रहे हैं? किसी तरह की और जांच की मांग आप करेंगे अपनी ओर से? नहीं, देखिए, हर एक का अपना अपना तरीका है कि अपनी एक बात को किस तरीकों से उन्होंने रखना है। उनका अपना तरीका है, हमारा एक अपना तरीका है। हमारे चारों सांसद जो हैं वहां पर बिल्कुल जो है इस बात को लेकर डटे हुए हैं कि हमारी एक ही प्रयास है कि पीड़िता के परिवार और न्याय जो है वो जो लड़की है 14 साल की उसे मिलना चाहिए, कोई भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। और हमें सिर्फ उम्मीद जो है वो जुडिशरी से है कि कानून के पास जब ये केस आएगा, क्योंकि नीचे जिस तरीके से इसकी FIR होगी, मतलब जमीन पर आप किसी तरह का विरोध दर्ज नहीं कराएंगे, जैसे कि कांग्रेस ने खुल्लम खुल्ला बंद का ऐलान कर दिया है। और शाइना बीजेपी की नेता हमारे साथ जुड़ गई है। शाइना, जिस तरीके से ये पूरा मामला जो है इसे रफा दफा किया गया, जो आरोप लग रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि बादल परिवार ने इस मामले को रफा दफा कर दिया मुआवजा और पैसे और ताकत के बल पर, पैसे और ताकत के दम पर। आप इस पर क्या कहेंगी? पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि 1 मिनट धीरज रख के ये अंतिम शव और ये लड़की के परिवार को अंतिम संस्कार का एक मौका देते हुए मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार हो या फिर पंजाब की सरकार, कार्रवाई होगी। एक इंडिपेंडेंट पैनल की बात हो चुकी है जहां स्थापित करेंगे कि कौन है सही में गुनहगार, और जो बस के कंडक्टर है, बस के ड्राइवर है, और बाईस्टैंडर्स जो देख रहे थे जब ये हादसा हो रहा था, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। हम ये सरकार के ऊपर लगाते रहेंगे कि इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, लेकिन चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लड़की का परिवार फिलहाल इस बात के लिए राजी हो गया है, पोस्टमार्टम के लिए मुआवजा 30 लाख के आसपास का लड़की के परिवार को दे दिया गया है। और लड़की के पिता का कहना है कि अब मुझे बख्श दो, अब अकेला छोड़ दो, सरकार से हमारी बात हो गई है, मैं अपने बाकी बचे हुए परिवार का ध्यान रखना चाहता हूं। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने कहा है कि वो कल इस मामले के खिलाफ मोगा में बंद करेगी। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। विपिन, आपका भी बहुत धन्यवाद। फिलहाल बीच बहस में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए।